हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा 247 ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर जो क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ है। तो उसमें हमें बोला जा रहा है क्या चीज़ करने के लिए सॉल्व। तो हमें सबसे पहले सीखना होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर में जैसे एक होते हैं हमारे रैशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर, राइट। तो रैशनल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस, राइट। तो सबसे पहले हमने क्लास 9th में, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, मतलब कि क्लास 9th में आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग, राइट। तो ये दोनों होते क्या हैं, सबसे पहले बात हमें ये देखनी होगी, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जब किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो पी बाई क्यू के फॉर्म में करते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर जो होता है हमारा रैशनल नंबर, वो किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, एंड वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो, राइट। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर को हम लोग 1 पॉइंट डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1.20, राइट। ये हो गया। एक हो गया हमारा 1.252555, एक हो गया 1.235235235 डॉट 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 डॉट, राइट। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा हो गया क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट ये दोनों जो हमारे हैं, ये दोनों को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, राइट। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये आगे ही बढ़ते जा रहा है, राइट। यहाँ भी ये नंबर को आप अगर देखोगे तो यहाँ भी 235 और आगे ये इन्फिनाइट तक जाएगा, राइट। तो ये हमारे हो गए नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे 5 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 235 रिपीट हो रहा है, राइट। तो हमें पढ़ना क्या है इसमें बेसिकली कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है किसी भी रैशनल नंबर का, वो किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं और किस तरह से हम लोग कर सकते हैं सॉल्व, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा एक थ्योरम है इस चैप्टर में कि पी बाई क्यू में जो फॉर्म में नंबर होगा, जहाँ पे हमारा क्यू जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, और पी एंड क्यू जो होंगे वो हमारे होंगे क्या, को प्राइम नंबर, राइट। तो इसमें जो हमारा q का जो फॉर्म होगा वो हमेशा होना चाहिए क्या, 2 to the power m या 5 to the power n, राइट। या फिर आप 2 to the power n ले लो या 5 to the power m ले लो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। m और n जो होंगे वो बेसिकली हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होंगे, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, या फिर आप इसे बेसिकली बोल लो होल नंबर, राइट, होल नंबर, ठीक है। तो ये कहने का, ये जब हमारा Q जो होगा इस फॉर्म में होगा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब हमारा P बाई Q जो होगा वो हमारा 2 to the power m या 5 to the power n अगर नहीं हुआ, राइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, राइट। तो ये दो चीज़ हमारे होते हैं, राइट।
तो बेसिकली हमें इसी तरह से हमें ये सॉल्व करना है चैप्टर को। तो आगे की चैप्टर में हम अभी आपको बताने वाले हैं कि ये किस तरह से हम लोग इस फॉर्म में 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n किस तरह से हम लोग इसे चेंज करते हैं q को, राइट, बेसिकली डिनोमिनेटर को। तो आइए हम लोग देखते हैं। एंड एक बात और दोस्तों जान लो, यहाँ पे इर्रेशनल नंबर जो होते हैं हमारे, इर्रेशनल नंबर जो होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये एक तो ना तो ये टर्मिनेटिंग होंगे और ना ही ये रिपीट करेंगे कभी भी, राइट। जैसे हमारा रैशनल नंबर में होता था कि ये रिपीट करते थे, राइट, 2 3 5 2 3 5, राइट। तो ये नहीं होंगे हमारे इरेशनल नंबर। यहाँ पे इरेशनल नंबर क्या होंगे, 2 3 5 6 2 4 8 6 8, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये होंगे हमारे बेसिकली रैशनल नंबर। और एक चीज़ कि जो इरेशनल नंबर होंगे ये, ठीक है। और रैशनल नंबर में जो हम लोग रिप्रेजेंट करते थे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को, जैसे 1.235 235 235 डॉट डॉट डॉट, तो इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 टू द ये बार। ये हमारा जो ऊपर हमने लाइन लगाया है इसे हम लोग बार बोलते हैं या फिर रैकरिंग बोलते हैं, राइट। या फिर इसे जैसे हमने बताया था कि 2 5 5 5 5, ये इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर ये 2 और 1.2 5 टू द पावर रैकरिंग, 5 टू रैकरिंग या बार इसे हम लोग बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं, आगे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन सीखेंगे कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से किया जाएगा विदाउट डिवीजन प्रोसेस, राइट। तो सबसे पहले डिवीजन प्रोसेस से हम इस एग्जांपल को देखते हैं, फर्स्ट नंबर। तो इसका अगर हम लोग डिवीजन करेंगे 8 से 3 को, तो ये 0 पॉइंट, यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देंगे 3 2 4, यहाँ पे 6 आ गया। फिर पॉइंट की वजह से यहाँ 0 आएंगे, राइट। तो यहाँ 0 आने के बाद हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 56, यहाँ 4, फिर 0, फिर 5 से ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो हमने क्या देखा कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है विथ डिवीज़न प्रोसेस ये होगा। तो विदाउट डिवीज़न प्रोसेस हम लोग इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो विदाउट डिवीज़न प्रोसेस करने का तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे अब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, राइट, किसका, 8 का। तो 8 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करना चाहेंगे तो ये इस तरह से होगा, 4, ये 2, ये 2 1। तो इसका जो हमें आया है, हमने क्या बताया था कि ये जो होना चाहिए 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए हमेशा, राइट। अगर ये हमें ये टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा तो ये 2 टू द पावर n के फॉर्म में है, 2 टू द पावर m के फॉर्म में क्या, 2 टू द पावर 3, 3 यहाँ पे 2 आए हैं तो 2 टू द पावर 3। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए अब जैसे मैंने बताया था कि m और n जो होंगे वो हमारे या तो क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, राइट, नॉन नेगेटिव इंटीजर, या फिर वो होंगे होल नंबर, राइट। तो होल नंबर में हमारा 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, और नॉन नेगेटिव नंबर में हमारे 1 2 3 4 5 कुछ भी आते हैं। तो यहाँ पे या तो हम इसमें हम लोग या तो 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, तो बट वो हमें बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है तो यहाँ पे हम 5 टू द पावर 0 ले सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर पे जैसे a टू द पावर 0 हो गया तो ये हमारा 1 होता है हमेशा। a यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली कोई भी नंबर होंगे हमारे नेचुरल नंबर, राइट, नेचुरल नंबर ए जो होंगे हमारे, और यहाँ पे 0 पावर रहेगा तो ये 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m and 5 to the power n, so this number will have
a terminating decimal, राइट, टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। तो ये हमारा होता है बेसिकली। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के साथ में अगर कोई भी दूसरा नंबर जैसे कि 3 टू द पावर 2 या फिर 4 टू द पावर 7, 4 नहीं 6 ले लो, यहाँ पे 7 ले लो आप, 7 टू द पावर 7, राइट। अगर ये आ जाता है तो क्या ये जो Q का फॉर्म होगा हमारा डिनोमिनेटर, तो ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा? बिल्कुल नहीं देगा। बस हमें चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए ये चाहिए। अगर ये पूरा फॉर्म में रहेगा तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? 13/125। इसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? 125 का अगर हम करना चाहें प्राइम फैक्टराइजेशन तो 5 इंटू 5 25, यहाँ पे 5 इंटू 5, यहाँ पे 5, तो 5 के यहाँ पे 3 पावर्स हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग 2 के 0 पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा बेसिकली क्या है? 5 टू द पावर n और 2 टू द पावर m के फॉर्म में आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सेम ये पॉइंट हम लोग रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ पे रिपीट किया है, राइट। व्हाट? सो Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m, 5 to the power n. So this rational number will have terminating decimal, right? इसके पास क्या होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। तो आइए चलिए हम लोग इसी के साथ अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। अब जैसे हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7/80, तो इसे हम लोग किस तरह से करेंगे? 7, यहाँ पे 80 का हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 40, 220, 210, 25, 51, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 1, तो ये ऑलरेडी ही 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। तो वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे। सो Q इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n, m, 5 to the power n. So this rational number will have terminating decimal, right? टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। अब देखिए फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। तो फोर्थ एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेसिकली? आइए देखते हैं हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। तो फोर्थ एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है? 14,588/625। तो यहाँ पे हम लोग 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5 एंड 5 से 1। तो यहाँ पे हमारा ये जो आ गया डिनोमिनेटर वो 5 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 0 के फॉर्म में आ गया है। तो सो Q is in the form of 2 to the power n, 5 to the power n. So this rational number will have right terminating decimal, right? ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 शुरू करते हैं अगली क्लास में, ओके। तो अगर आप लोगों को ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, ये जो हमने पढ़ाया भी आपको अगर समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, राइट, ताकि सभी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें ये तरीके का। तो धन्यवाद आप लोगों का दिन शुभ रहे।